नमस्कार। आज हम एक काफ़ी ज़रूरी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। जी। ये जुड़ा है ज़मीन के बंटवारे मतलब तकसीम से, ख़ास तौर पर पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1887 के तहत। हाँ, बिल्कुल। और इसमें भी वो प्रक्रिया जब निचली अदालत के किसी फैसले से मतलब तकसीम के फैसले से कोई सहमत ना हो, सही। तो अपील और रिवीजन कैसे होती है, क्या करना होता है, इसी पर आज हम थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे। जी हाँ, और देखिए, शुरू करने से पहले एक बात साफ कर दें। हम्म। जो भी जानकारी या फॉर्मेट हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पर है। बिल्कुल। श्रोताओं के लिए ये जरूरी है कि वो संबंधित जो भी कानून के प्रावधान हैं, उन्हें खुद भी एक बार जरूर देख लें, वेरीफाई कर लें। सही कहा, क्योंकि ये मामले थोड़े पेचीदा होते हैं। और इसमें प्रक्रिया, कौन से कागजात चाहिए और खासकर वो जो समय सीमाएं हैं, टाइम लिमिट्स, उनका पता होना बहुत ही जरूरी है। जरा सी चूक और केस पर असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए कोई है जो तहसीलदार साहब ने जो बंटवारे का तरीका तय किया है। हाँ, तरीका तकसीम जिसे हम्म, कहते हैं। हाँ, तरीका तकसीम, उससे कोई खुश नहीं है। हम्म। तो अगला कदम क्या होगा? कहाँ जाएं वो? देखिए, ऐसी स्थिति में उनको अपील करनी होगी कलेक्टर कोर्ट में। हम्म, इसको कई जगह डीआरओ कोर्ट या एसडीएम कोर्ट भी कहते हैं। अच्छा, कलेक्टर कोर्ट में। जी। और यहाँ सबसे जरूरी बात जो है ना, वो है टाइमिंग। तहसीलदार का जो ऑर्डर आया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद सिर्फ 15 दिन के अंदर अपील करनी होगी। बस 15 दिन? हम्म। ये तो काफी कम वक्त है। हाँ, ये 15 दिन की म्याद काफी सख्त है, चूकना नहीं चाहिए। तो इस अपील के लिए मतलब क्या-क्या लगाना होगा? सिर्फ एक अर्जी से काम चल जाएगा? नहीं नहीं, सिर्फ अर्जी नहीं। एक तो आपकी मुख्य अपील की याचिका होगी, जिस पर 20 रुपए की कोर्ट फीस लगेगी। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी वजह से 15 दिन से ज्यादा हो गए, तो फिर एक देरी माफी की अर्जी मतलब डिले कॉन्डिनेशन एप्लीकेशन देनी होगी। उसमें वजह बतानी पड़ेगी कि देर क्यों हुई। अच्छा, और उस पर भी फीस? हाँ, उस पर 10 रुपए की कोर्ट फीस है। और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि निचली अदालत की कार्यवाही तब तक रुक जाए, तो एक स्टे एप्लीकेशन भी देनी होगी। उस पर भी 10 रुपए की फीस है। समझ गया। ये तो हुई अर्जियों की बात। अब केस से जुड़े क्या कागजात चाहिए होंगे? हाँ, वो भी जरूरी है। देखिए, जो ओरिजिनल तकसीम की एप्लीकेशन थी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, तहसीलदार कोर्ट में जो भी कार्यवाही हुई है, हर तारीख पर जो ऑर्डर हुए, जिन्हें जिम्नी ऑर्डर कहते हैं, उन सब की सर्टिफाइड कॉपी। सारी की सारी? जी हाँ, सारी। फिर जिस तरीका तकसीम वाले ऑर्डर को आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी। और इस तरीके पर पार्टियों ने जो बयान दिए थे, अगर दिए थे तो उनकी कॉपी भी की नकल भी जरूरी है। और ये सब सर्टिफाइड होनी चाहिए, मतलब प्रमाणित प्रतियां। हाँ, सर्टिफाइड होना तो जरूरी है प्रमाणिकता के लिए। बिल्कुल। अच्छा, ये तो हुई तरीका तकसीम की बात। पर कई बार तो असल मसला वो आखिरी बंटवारा होता है ना, जिसे नक्शा ख कहते हैं। बिल्कुल। मतलब कि किसको कौन सा खेत मिला, किधर से रास्ता मिला। हाँ हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है आपने। अगर झगड़ा नक्शा ख यानी फाइनल अलॉटमेंट को लेकर है, तो अपील तब भी कलेक्टर कोर्ट में ही होगी। वहीं पर? जी, कलेक्टर कोर्ट में ही। लेकिन यहाँ वक्त थोड़ा ज्यादा मिल जाता है। सर्टिफाइड कॉपी मिलने से 30 दिन का समय होता है। अच्छा, यहाँ 30 दिन है। तरीका तकसीम में 15, यहाँ 30। ठीक है। और दस्तावेज क्या वो सब लगेंगे जो पहले बताए थे? वो सब तो चाहिए ही, जो पहले गिनाए थे वो तो लगेंगी ही। पर 2 चीजें और जुड़ जाती हैं इसमें। क्या है वो? एक तो जाहिर है नक्शा ख की सर्टिफाइड कॉपी, हाँ। और साथ में उसकी एक रंगीन मतलब कलर्ड सर्टिफाइड कॉपी भी। रंगीन क्यों? रंगीन इसलिए ताकि वो हिस्से, वो सीमाएं, रास्ते सब बिल्कुल साफ साफ नजर आए, समझने में आसानी हो। अच्छा, ठीक है। और दूसरी चीज? दूसरी चीज ये कि अगर नक्शा ख बनने पर किसी पार्टी ने कोई ऐतराज मतलब ऑब्जेक्शन फाइल किए थे, हाँ। तो उन ऑब्जेक्शंस की सर्टिफाइड कॉपी, हाँ। और उन पर जो जवाब दिए गए उनकी भी सर्टिफाइड कॉपी लगानी होगी। ओह, तो मतलब जैसे जैसे केस फाइनल स्टेज की तरफ बढ़ता है, कागजी कार्रवाई और बढ़ जाती है। हाँ, कह सकते हैं डिटेल्स बढ़ जाती हैं। अब एक और सवाल। मान लीजिए कलेक्टर कोर्ट ने भी फैसला सुना दिया, पर कोई पार्टी उससे भी संतुष्ट नहीं है। क्या इसके बाद भी कोई रास्ता है या बस यहीं खत्म? नहीं, एक और स्तर है। कलेक्टर कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिवीजन में जा सकते हैं। ये रिवीजन डिविजनल कमिश्नर के कोर्ट में फाइल होती है। डिविजनल कमिश्नर? हाँ। अच्छा, और इसके लिए कितना टाइम है? इसके लिए टाइम है 60 दिन। कलेक्टर कोर्ट का जो ऑर्डर है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी मिलने के 60 दिनों के अंदर रिवीजन फाइल करनी होती है। 60 दिन?
यानी 15, फिर 30 और फिर 60 दिन। और इस रिवीजन के लिए कागज, क्या फिर से वही सारी कहानी? जी हाँ, काफी हद तक। जो भी दस्तावेज आपने कलेक्टर कोर्ट में लगाए थे वो सब तो यहाँ भी चाहिए ही होंगे। उसके अलावा कलेक्टर कोर्ट का वो फैसला जिससे आप चैलेंज कर रहे हैं, उसकी सर्टिफाइड कॉपी, और कलेक्टर कोर्ट में जो आपने अपील डाली थी उसके ग्राउंड्स क्या थे, मतलब अपील के आधार क्या थे, उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी लगानी होगी। समझ गया। मतलब पूरी केस की फाइल एक तरह से ऊपर जाती रहती है और हर स्टेज पर पिछले स्टेज के कागजात जुड़ते जाते हैं। बिल्कुल, पूरी हिस्ट्री तैयार रखनी पड़ती है। तो कुल मिला के निचोड़ ये है कि टाइम लिमिट्स याद रखना बहुत जरूरी है। तरीका तकसीम के लिए 15 दिन, हाँ, नक्शा खा के लिए 30 दिन, और कलेक्टर के ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन के लिए 60 दिन। और ये गिनती शुरू होती है सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद। जी। ये सर्टिफाइड कॉपी मिलने के बाद वाला पॉइंट बहुत अहम है। इसी से शुरुआत होती है टाइम की गिनती। देखिए, ये जो पूरी प्रक्रिया है, ये जो स्टेप्स हैं, ये टाइम लिमिट्स हैं, ये इसलिए है ताकि एक सिस्टम बना रहे, निष्पक्षता रहे। लेकिन ये पार्टियों से बहुत ज़्यादा मतलब ध्यान और मुस्तैदी मांगती है। हर कदम पर अलर्ट रहना पड़ता है। बिल्कुल। तो मतलब साफ है कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट में अगर अपील या रिवीजन में जाना है तो कागजात पूरे रखने होंगे और टाइम का खास ख्याल रखना होगा, तभी बात बनेगी। निश्चित रूप से यही कुंजी है। अच्छा, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। हम डिजिटल युग की बात करते हैं। सोचिए जब भविष्य में ये सारे लैंड रिकॉर्ड्स, ये कोर्ट की कार्रवाई, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा, तो क्या उसका असर इन अपील और रिवीजन की प्रक्रियाओं पर पड़ेगा? क्या ये तेज होंगी, ज्यादा पारदर्शी होंगी, या शायद कोई नई चुनौती आएगी? इस पर विचार किया जा सकता है। हाँ, ये वाकई सोचने वाली बात है कि टेक्नोलॉजी इसे कैसे बदलेगी।